अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं, और हमारे लिए अल्लाह ताला ने उनको हादी रहबर और पेशवा बनाया। तो इस आयत में सबसे पहले मैं यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो इससे पहले सूरह मरियम का ज़िक्र चल रहा था वो अल्लाह की मेहरबानी से इख्तिताम पजीर हुआ, और आज हम सूरह सजदा जो है उसको शुरू कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की एक आयत उसको पढ़कर और उसका जो तर्जुमा है और तफसीर है वो आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब भाइयों बहनों को भी इसको सुनाएं। हमारी इस वीडियोज़ को, इस गुफ्तगू को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये जो हमारी गुफ्तगू है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और अल्लाह के दीन की बातें उन तक पहुंच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, और हो सकता है कि हमारी और आपकी ये काफ़ियाँ हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब भी बन जाएं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन, कि ये जो किताब है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता है, इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो यहाँ इसके दो किस्म के तर्जमे किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि इस किताब के अंदर जो मज़ामीन हैं, जो असबाक हैं, जो कवानीन हैं, जो वाक़यात हैं, जो इसका जो मवाद है वो बिल्कुल अथेंटिक है, सही है, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, और ये वाक़यातन सही बात है। और दूसरा जो इसका तर्जुमा है वो ये है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई है, और अल्लाह ताला की तरफ से यानी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में इसमें कोई शक नहीं। ये हकीकत है कि इस किताब को अल्लाह ताला ने ही नाज़िल किया है, और सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से और मौका और महल के लिहाज से यही तर्जुमा ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि जो इससे जो अगली आयत है उसमें कफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ये किताब खुद गाड़ लेते हैं और सुबह के टाइम आके हमें ये सुना देते हैं, और फिर हमसे ये दोन और दांधली जमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता है। तो इस लिहाज से ये तर्जुमा ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल दोनों तर्जुमे ही बेहतर हैं, दोनों से ही हमें इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक कुफ़ार मक्का का ताल्लुक़ है वो तो उन्होंने तो जैसे एक कसम खाई हुई थी कि उन्होंने हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ही करनी है। एक वक्त था कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सच्ची समझते थे, अपने फ़ैसले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया करते थे, लेकिन आज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। तो ये जो दावा था ये मक्का वालों के सामने जो किया जा रहा था ये कोई पशीदा न था, ये बात कोई उनसे पशीदा न थी। इस किताब के पेश करने वाले की पूरी ज़िंदगी इनके सामने थी, किताब पेश करने से पहले की भी और उसके बाद की भी। वो जानते थे कि जो शख्स इस दावे के साथ ये किताब पेश कर रहा है वो हमारी कौम का सबसे ज़्यादा रास्तबाज संजीदा पाक सीरत है, और वो ये भी जानते थे कि दावा नबूवत से एक दिन पहले तक भी
किसी ने इससे वो बातें कभी ना सुनी थी जो नबूवत के यकायक बाद उसने बयान करनी शुरू कर दी हैं। हाँ, अगर इसमें कोई बनावट का अंसर हो तो फिर किसी भी आदमी के लबो लहजा से इस बात को जांचा जा सकता है, पहचान की जा सकती है। वो इस किताब की ज़बान और तर्ज बयान में और ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और तर्ज बयान में नुमायाँ फ़र्क पाते थे और इस बात को बदाहतन जानते थे कि एक ही शख्स के दो स्टाइल इतने शरीफ फ़र्क के साथ नहीं हो सकते। वो इस किताब की इंतहाई मौजूदाना अदब को भी देख रहे थे और अहले ज़बान की हैसियत से ख़ुद भी जानते थे कि इनके सारे अदीब शायर और इनकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ हैं, और इससे भी नावाकिफ़ थे कि वो इनकी कौम के शायरों, कहानों, ख़तीबों के कलाम में और इस कलाम में बहुत ज़्यादा और कितना अजीम फ़र्क है, और जो पाकीदा मज़ामीन इस कलाम में बयान किए जा रहे हैं वो कितने बुलंद पाया हैं। इन्हें इस किताब में इसके पेश करने वाले की दावत में कहीं दूर दूर तक भी इसकी खुदगर्जी का अदना शायबा तक भी नज़र नहीं आता था, जिससे किसी झूठे मुद्दई का काम और कलाम कभी खाली नहीं हो सकता, और खुर्दबीन लगाकर भी इस अमर की निशानदेही नहीं कर सकते थे कि नबूवत का ये दावा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए या अपनी कौम के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, या इस काम के लिए इसकी अपनी क्या गरज पोशीदा है। फिर वो इसको भी देख रहे थे कि इस दावत की तरफ से इनके कौम के इनकी दावत की तरफ उनकी कौम के लोग कैसे खींचे चले आ रहे थे। इससे वाबस्ता होकर इनकी ज़िंदगियों में कितना बड़ा इनकलाब वाक़या हो रहा था। ये सारी बातें मिलजुल कर ख़ुद दलील दावा बनी हुई थी। इसलिए इस पस मंज़र में ये कहना बिल्कुल काफ़ी था कि इस किताब का रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा होना हर शक व शुबा से बालातर है, और इस पर किसी किस्म की दलील और अदाफ़े की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात को साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो किताब थी ये ख़ुद नहीं बनाई थी, बल्कि ये अल्लाह ताला ही की तरफ से नाज़िल करदा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल में कोई तदाद नहीं था। ये चीज़ भी ज़ाहिर करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर मबनी तालीमात जो हैं वो पेश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अक्लमंदों के लिए तो समझने के लिए काफ़ी हैं, और जो शख्स मुतअस्सब हो, अनापरस्त हो, ज़िद पर अड़ा हुआ हो, हट दर्मी पर अड़ा हुआ हो, उसके लिए इसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।